निष्कर्ष एक शांत गली में रहता था। उसे पहेलियां सुलझाना बहुत पसंद था। वो एक बहादुर लड़का था, हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार। एक दिन निष्कर्ष अपने कमरे में खेल रहा था। उसे बुक शेल्फ के पीछे एक पुराना नक्शा मिला। नक्शा पुराना होने की वजह से पीला पड़ चुका था। इसमें पुराने पार्क में छुपा हुआ एक खजाने का संदूक दिखाया गया था। वाओ, एक ट्रेजर मैप। निष्कर्ष की आंखें एक्साइटमेंट से चौड़ी हो गईं। वो जानता था कि किसे बुलाना है। उसके सबसे अच्छे दोस्त काव्या और अवनी। निष्कर्ष स्ट्रांग और बहादुर था। काव्या क्लेवर और तेज तर्रार थी। साथ मिलकर वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। पुराना पार्क एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। हवा में गीली मिट्टी और भूली हुई कहानियों की गंध भरी हुई थी। तीनों दोस्त पार्क के गेट पर मिले। उनके चेहरे एंटिसिपेशन से भरे हुए थे। देखो, यही पहला क्लू होना चाहिए। निष्कर्ष ने उन्हें नक्शा दिखाया। उसने एक पुराने पेड़ की ओर इशारा किया जिस पर एक्स का निशान बना हुआ था। वो पुराना पेड़ हवा में राज फुसफुसा रहा था। उसकी शाखाएं एक बूढ़े आदमी के हाथों की तरह टेढ़ी मेढ़ी उन्हें अपनी तरफ बुला रही थी। तीनों दोस्त पुराने पेड़ के नीचे ढूंढने लगे। उन्होंने गिरे हुए पत्तों और टहनियों को हटाया। अचानक काव्या चिल्लाई, देखो, मुझे कुछ मिला। उसने एक छोटे से लकड़ी के संदूक की तरफ इशारा किया जो आधी धरती में दबा हुआ था। संदूक पुराना और घिसा पिटा था। ये जंग लगी जंजीरों और एक भारी ताले से बंधा हुआ था। यही होगा, लेकिन इसे खोलें कैसे? ताला ऐसा लग रहा था जैसे उसे तोड़ना नामुमकिन हो। निष्कर्ष की नजर नक्शे पर गई। उसने एक्स के पास एक छोटा सा इंस्क्रिप्शन देखा। रुको, यहाँ कुछ लिखा है। निष्कर्ष ने इंस्क्रिप्शन को जोर से पढ़ा। ये एक पहेली थी। पहेली ने उनके मन में कई सवाल खड़े कर दिए। वे सभी ध्यान से सुनने लगे, जैसे कि हर शब्द में कोई गहरा रहस्य छुपा हो। मेरी पहेली बूझो और आजाद हो जाओ। यह सुनकर सभी ने अपने दिमाग को दौड़ाना शुरू कर दिया। पहेली का हल ढूंढना अब उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई थी। मेरे हाथ नहीं है, लेकिन मेरे पास चाबी है। यह सुनकर वे और भी उलझन में पड़ गए। बिना हाथों के चाबी कैसे हो सकती है? यह सवाल उनके दिमाग में घूमने लगा। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शन करता हूँ। यह सुनकर वे और भी चौकन्ने हो गए। नक्शे का हर कोना अब उन्हें किसी रहस्य से भरा हुआ लगने लगा। मेरा कोई वॉइस नहीं है, लेकिन मैं तुमसे बात करता हूँ। यह सुनकर वे और भी हैरान हो गए। बिना आवाज के बात करना कैसे संभव है? यह सवाल उनके मन में गूंजने लगा। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे, हैरान। आखिर पहेली का क्या मतलब हो सकता है? मीरा ने शब्दों पर विचार किया। वह सोचने लगी कि इस पहेली का हल कैसे निकाला जाए। मुझे लगता है मुझे पता है। ये पहेली खुद नक्शे के बारे में बात कर रही है। ये सुनकर सभी के चेहरे पर एक चमक आ गई। उन्हें लगा कि वे सही दिशा में हैं। नक्शा? लेकिन नक्शे में चाबी कैसे हो सकती है? यह सवाल सुनकर सभी फिर से सोच में पड़ गए। नक्शे में चाबी का होना एक अनोखी बात थी। यहाँ देखो, नक्शे पर एक छोटा सा, लगभग अदृश्य निशान है। ये की होल के आकार का है। ये देखकर सभी को यकीन हो गया कि वे सही रास्ते पर हैं। तीनों दोस्त करीब आ गए। उनके दिल एंटिसिपेशन से तेज धड़क रहे थे। अब उनके सामने एक नया रहस्य था जिसे सुलझाना बाकी था। नक्शे का यह छोटा सा निशान उन्हें एक नई दिशा में ले जाने वाला था। नक्शे पर बने की होल के निशान का पीछा करते हुए तीनों दोस्त एक जर्जर पुराने पुल पर पहुंच गए। पुल एक संकरी धारा पर बना था जो जंगली पौधों से भरी हुई थी। उसके लकड़ी के तख्ते सड़े हुए थे और उनके ऊपर पैर पड़ते ही भयानक आवाज करते थे। मुझे नहीं पता दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे ये पुल कभी भी टूट जाएगा। हम ये कर सकते हैं काव्या, हमें बस साफ सुथरा रहना है। एक गहरी सांस लेते हुए एवनी ने हाँ में सर हिलाया। निष्कर्ष हमेशा की तरह बहादुर आगे बढ़ा। उसने अपना वजन डालने से पहले हर तख्ते को ध्यान से चेक किया। धीरे धीरे और सावधानी से वो पुल पार कर गए। हर आहट के साथ उनके दिल तेज धड़क रहे थे। नक्शा उन्हें पार्क के बाहर एक वीराना हवेली तक ले गया। हवेली ऊंची और आलीशान थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी और बेजान थी। उसकी दीवारों पर बेलें लंबी कंकाल जैसी उंगलियों की तरह छड़ी हुई थी। तीनों दोस्तों पर बेचैनी छा गई। हवेली के आसपास की हवा भारी और दमनकारी लग रही थी। देखो, उसने दरवाजे के पास एक ढीली ईंट की ओर इशारा करते हुए कहा। ईंट पर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था, वही सिंबल जो खजाने के संदूक पर बना हुआ था। सांस रोककर उन्होंने ईंट को धक्का दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ। वह अंदर की ओर खिसक गई और एक अंधेरा और संकरा रास्ता दिखाई दिया।
रास्ता उन्हें हवेली के नीचे गहराई तक ले गया। हवेली की दीवारें समय की कहानियों से भरी हुई थीं। हर कोने में एक नया रहस्य छुपा हुआ था। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, हवा ठंडी और भारी होती गई, मानो सदियों पुरानी कहानियां उनके चारों ओर घूम रही हों। अंत में वे एक बड़े धूल भरे कमरे में पहुंचे। कमरे की दीवारें धूल और जाले से ढकी हुई थीं और फर्श पर पुराने समय के निशान थे। ये जगह मानो समय के साथ ठहर गई थी और हर चीज में एक पुरानी कहानी छुपी हुई थी। छत में एक दरार से सूरज की रोशनी की एक किरण कमरे में आ रही थी। यह किरण मानो अंधेरे में एक उम्मीद की किरण थी जो कमरे को एक अद्भुत चमक से भर रही थी। यह रोशनी कमरे के हर कोने को छू रही थी, मानो उसे जीवंत कर रही हो। कमरे के बीच में दूर दीवार पर लटका हुआ एक शानदार टेपेस्ट्री था। यह टेपेस्ट्री बहुत ही पुराना और अद्वितीय था, जिसमें समय की कहानियां बुनी हुई थी। हर धागा मानो एक नई कहानी कह रहा था और हर रंग में एक नया रहस्य छुपा हुआ था। इसमें एक भव्य दावत का चित्रण था, जिसमें लोग नाच रहे थे और संगीतकार वाद्ययंत्र बजा रहे थे। यह दृश्य मानो एक जीवंत चित्र था, जिसमें हर व्यक्ति अपनी कहानी कह रहा था। यह टेपेस्ट्री मानो समय की एक झलक थी, जिसमें हर पल को संजोया गया था। ये क्या जगह है? यह सवाल मानो हर किसी के मन में गूंज रहा था। यह जगह इतनी रहस्यमयी और अद्भुत थी कि हर कोई इसे समझने की कोशिश कर रहा था। कव्या फुसफुसाया। उसकी आवाज खामोशी में गूंज उठी। ये खामोशी मानो समय की गहराइयों से आई थी और हर आवाज उसमें खो जाती थी। कव्या की आवाज मानो उस खामोशी को तोड़ रही थी और हर शब्द मानो एक नई कहानी कह रहा था। निष्कर्ष ने टेपेस्ट्री को गौर से देखा। ये टेपेस्ट्री मानो एक पहेली थी, जिसमें हर धागा एक सुराग था। निष्कर्ष ने हर धागे को ध्यान से देखा, मानो वह उस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। उसने पाया कि फिगर्स की बनावट में कुछ अजीब है। ये फिगर्स मानो किसी रहस्य को छुपा रहे थे और हर पैटर्न में एक नई कहानी छुपी हुई थी। यह टेपेस्ट्री मानो समय की एक पहेली थी, जिसमें हर धागा एक सुराग था। ये सिर्फ एक टेपेस्ट्री नहीं है, यह एक पजल है। यह रियलाइजेशन मानो हर किसी के मन में गूंज उठा। ये टेपेस्ट्री मानो एक रहस्य की चाबी थी, जिसे सुलझाने की जरूरत थी। तीनों दोस्तों ने मिलकर काम किया, टेपेस्ट्री पर फिगर्स को आगे पीछे किया। ये टीम वर्क मानो एक नई कहानी कह रहा था, जिसमें हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण था। हर फिगर को सही जगह पर रखने से मानो एक नई कहानी उभर रही थी। अंत में एक क्लिक के साथ दीवार का एक हिस्सा खुल गया और एक छिपा हुआ कक्ष दिखाई दिया। यह कक्ष मानो समय की एक नई कहानी कह रहा था, जिसमें हर कोने में एक नया रहस्य छुपा हुआ था। यह खोज मानो एक नई यात्रा की शुरुआत थी, जिसमें हर कदम पर एक नई कहानी छुपी हुई थी। कक्ष छोटा और धूल भरा था। इसमें एक लकड़ी का संदूक था, खजाने का संदूक। तीनों दोस्त संदूक को घूर रहे थे। उनके दिल एंटिसिपेशन से तेज धड़क रहे थे। यही था उनके एडवेंचर का अंत, उनकी कड़ी मेहनत और साहस की पराकाष्ठा। निष्कर्ष आगे बढ़ा और धीरे से संदूक का ढक्कन उठाया। सोने के सिक्कों और कीमती रत्नों के बजाय संदूक में एक साधारण सी लकड़ी की पट्टिका थी। सबसे बड़ा खजाना सोने या रत्नों में नहीं, बल्कि दोस्ती के बंधन में मिलता है। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान फैल गई। उन्होंने चुनौतियों का सामना किया था और बाधाओं को पार किया था, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी दोस्ती और मजबूत हुई थी। निष्कर्ष, काव्या और अवनी हवेली से बाहर निकले। उनके हाथ दोस्ती में बंधे हुए थे। हवेली के विशाल दरवाजे उनके पीछे धीरे धीरे बंद हो गए, लेकिन उनके दिलों में एक नई शुरुआत की उम्मीदें जगमगा रही थी। हवेली के अंदर की सभी चुनौतियों और खतरों का सामना करने के बाद वे अब एक नई यात्रा पर निकल पड़े थे। उनके कदमों में एक नई ऊर्जा थी और उनकी आंखों में एक नई चमक। उन्हें यह बताने के लिए सोने से भरे खजाने की जरूरत नहीं थी कि वे पहले से क्या जानते थे। उनके चेहरों पर मुस्कान और दिलों में खुशी थी। वे जानते थे कि असली खजाना वह नहीं था जो उन्होंने हवेली में खोजा था, बल्कि वह था जो उन्होंने एक दूसरे में पाया था। असली खजाना वो बंधन था जो उन्होंने साझा किया था, दोस्ती का एक बंधन जो किसी भी कीमती रत्न से ज्यादा मूल्यवान था। यह बंधन समय के साथ और भी मजबूत होता गया और उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को संजोया। उनके पास एक दूसरे थे और यही मायने रखता था। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वे जानते थे कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। उनकी दोस्ती ने उन्हें हर मुश्किल घड़ी में सहारा दिया और उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। जैसे ही वे पुराने पार्क से दूर चले गए, उनकी हंसी पेड़ों के बीच गूंज उठी, जो दोस्ती की स्थायी शक्ति का प्रमाण थी। उनकी हंसी में एक नई उमंग थी और उनके दिलों में एक नई उम्मीद।
वे जानते थे कि उनकी दोस्ती हमेशा के लिए थी और यह उन्हें हर मुश्किल घड़ी में सहारा देगी। उस दिन से हमने एडवेंचर की तलाश जारी रखी। हर नए दिन के साथ हमने नई चुनौतियों का सामना किया और नई ऊंचाइयों को छुआ। हमने एक दूसरे के साथ हर पल को जिया और हर अनुभव को संजोया। हम जानते थे कि जब तक हमारे पास एक दूसरे हैं, हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और हर मुश्किल को पार करेंगे। क्योंकि उन्होंने सबसे बड़े खजाने की खोज कर ली थी, दोस्ती का सही अर्थ। यह खजाना उन्हें हर मुश्किल घड़ी में सहारा देगा और उन्हें हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा रखेगा। उनकी दोस्ती का यह बंधन समय के साथ और भी मजबूत होता जाएगा और वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे।